हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील शेखर एंड यू आर वाचिंग सुनील्स स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी CSS और जावा स्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने एक एडवांस टॉपिक लिया था जावा स्क्रिप्ट का, फंक्शन होइस्टिंग। ये टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। और वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यूज़ में, वेब डिज़ाइनिंग के इंटरव्यूज़ में इस टॉपिक को काफ़ी पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 था, इसमें मैंने वेरिएबल होइस्टिंग को पूरी तरीके से क्लियर किया है और उसका ये सेकेंड पार्ट है फंक्शन होइस्टिंग। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वेरिएबल होइस्टिंग को, उस पार्ट को भी जाके वीडियो को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि डिटेल में वेरिएबल होइस्टिंग को हमने समझा है। बट अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, आप इसके बाद भी आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए मैंने फंक्शन होइस्टिंग और वेरिएबल होइस्टिंग को अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि क्या होता है फंक्शन होइस्टिंग। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि फंक्शन होइस्टिंग क्या होता है। देखिए, इन जावा स्क्रिप्ट अ फंक्शन कैन बी यूज्ड बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। दैट मीन्स अ फंक्शन को कॉल किया जा सकता है उसको डिक्लेयर करने से पहले। जैसा कि वेरिएबल के केस में भी हमने देखा था कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वेरिएबल और फंक्शन होइस्टिंग में थोड़ा सा बल्कि काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसको कि आज हम समझेंगे। तो एक्चुअल में बट होइस्टिंग क्या होता है? होइस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑल डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर जो होता है वो सारे डिक्लेरेशंस को उसके करंट स्कोप के टॉप पर पुश कर देता है। अब स्कोप तो आप जानते ही हैं कि फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उस पर नहीं जाएंगे। बट आपको पता है कि होइस्टिंग जो है वो सारे डिक्लेरेशंस को करंट स्कोप के टॉप पर मूव कर देता है। तो अब एक फंक्शन की हेल्प से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक फंक्शन को हमने कॉल किया है func1 के नाम से, ये फंक्शन है और इसको मैंने कॉल किया है टॉप पर स्क्रिप्ट में। और देखिए, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन इसमें बाद में किया गया है। ये देखिए, फंक्शन को हमने बाद में डिफाइन किया है func1 को। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डेफिनेशन। इसको डिफाइन करने से पहले इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज को आप देखते हैं तो अगर फंक्शन की कॉल को अगर फंक्शन डेफिनेशन से पहले रखा जाता है तो वो एक एरर प्रोड्यूस करती हैं। बट जावा स्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ होइस्टिंग। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इंटरप्रेटर, जावा स्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है वो सारे डिक्लेरेशंस को, यानी कि जो फंक्शन का ये डिक्लेरेशन है, इसको ये टॉप पर पुश कर देता है, टॉप पर मूव करा देता है, जिससे कि फंक्शन का डिक्लेरेशन इसको मिल जाता है। ठीक है, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इसको मिल जाता है, इसलिए कॉल प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग की हेल्प से समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो हम चलते हैं सीधे अपने VS कोड पर। ओके, तो फ्रेंड्स, हम अपने VS कोड पर आ गए हैं और VS कोड पर एक स्क्रिप्ट मैंने बना ली है आपके लिए। और इस स्क्रिप्ट में मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, एक नॉर्मल फंक्शन, राइट। तो फंक्शन बनाना आप सभी को आता ही है। सिंपल सा एक फंक्शन मैं बनाता हूं func1, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है और इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, राइट। और ज़्यादा कुछ इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे, इसके अंदर मैं लिख देता हूं सीधे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना है। और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूं, दिस फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। ओके, ये मैसेज दे दिया है हमने, सिंपल। अब इस फंक्शन को अभी देखिए मैंने डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, बट इसको मैंने अभी कॉल नहीं कराया। तो मैं इसको कॉल कराता हूं, पहले जो नॉर्मली मैं इसको कॉल कराता हूं
तो इसको मैं यहाँ पर सिंपल कॉल करा देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं डिक्लेरेशन के बाद में, और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। हाँ, ये देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। बट अभी हमने इसको डिक्लेरेशन से पहले कॉल नहीं किया है, अभी मैंने इसको प्रॉपरली जहां पर नॉर्मली हम कॉल करते हैं फंक्शन को वहीं पर कॉल किया है। बट अब मैं इस कॉल स्टेटमेंट को उठाता हूं और इसको मैं फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूं यहां पर, ठीक है। दिस इज फंक्शन कॉल, राइट, दिस इज फंक्शन कॉल। तो अब मैंने फंक्शन कॉल को कहां कर दिया है, मैंने फंक्शन कॉल को फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले मैंने प्लेस कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या इस केस में ये फंक्शन हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, कॉल हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए फिर से हम देखते हैं ब्राउजर पर। यस, देखिए अभी भी हमको ये आउटपुट मिल रहा है। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, फंक्शन हमें अभी भी कॉल हो रहा है और इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। तो दैट मीन्स कि अभी जो बात मैंने आपसे कही थी होइस्टिंग की, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये होइस्टिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। तो इसने क्या किया है, मैंने आपसे बताया कि जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जो है वो फंक्शन के डिक्लेरेशन को टॉप पर, यानी इस फंक्शन कॉल से पहले इस मूव करा देता है। तो इस फंक्शन को जब ये फंक्शन कॉल मिलता है प्रोग्राम में, तो इससे पहले इसको फंक्शन का डिक्लेरेशन मिल जाता है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए हमें ये एरर नहीं आता है कि फंक्शन को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन की बात हो गई, बट अब इस फंक्शन कॉल को, यही होइस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि क्या एक फंक्शन एक्सप्रेशन पर ये अप्लाई होता है होइस्टिंग या नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाएंगे, और जिनको भी नहीं पता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, तो एक वीडियो में इस पर बनाया है मैंने फंक्शन एक्सप्रेशंस पर, तो आप उसको भी जाकर रिफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक फंक्शन को मैं बनाता हूं, तो फन के नाम से मैंने इसको फन C12 के नाम से मैंने इसको बना दिया है, ठीक है, एक्सप्रेशन को। और फंक्शन सिंपली लिखना पड़ेगा हमको, और इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे देना है, ओके। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ओके। तो अब इस एक्सप्रेशन को भी हम उसी जगह पर कॉल करते हैं। पहले तो इसको नॉर्मली हम कॉल करते हैं जहां पर हम नीचे इसको फंक्शन को हम डिक्लेयर कर चुके हैं, उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं, तब देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है हमको। ये देखिए इस जगह पर हमने इसको कॉल किया है, तो देखते हैं कैसे कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। यस, ये देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है। अभी थोड़ा सा मैं लाइन चेंज कर देता हूँ जिससे कि और ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा ये। तो एक और ब्रेक में लगा देता हूं, ओके। अब ये नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट मिलेगा, ये देखिए। तो देखिए आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि इस जगह पर इसको कॉल करने पर, इसको डिक्लेरेशन के बाद कॉल करने पर ये हमको फंक्शन आउटपुट दे रहा है। बट क्या होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है, तो ये देखने के लिए मैं इस फंक्शन कॉल को मैं इस डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले मैं प्लेस कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां पर मैंने फंक्शन कॉल को की पोजीशन को मैंने क्या कर दिया है, इसको डिक्लेरेशन से पहले कर दिया है मैंने। तो क्या देखते हैं कि क्या अभी भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जरा हम देखते हैं आउटपुट में। ये देखिए अब ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन होइस्टिंग एक नॉर्मल फंक्शन के साथ में तो वर्क करती है, बट फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ काम नहीं करती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और एरर हो सकता है स्क्रिप्ट में, तो मैं आपको एरर भी दिखा देता हूं कि जो एरर आ रहा है। इंस्पेक्ट पर हम चलते हैं
और कंसोल पर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या एरर आ रहा है। ये देखिए, तो देखिए हमें एरर आ रहा है टाइप एरर fun_c2 इज नॉट अ फंक्शन। ये एरर हमको क्यों मिल रहा है fun_c2 इज नॉट अ फंक्शन? ये एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस के साथ चलता है, और ये जो हमने बनाया है ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जब इसको एग्जीक्यूट करता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है जिस पर होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें ये इस फंक्शन कॉल से आउटपुट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्या एक और एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूं fun_c3 वेयर fun_c3। ठीक है, और इसको भी फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन, राइट, और यहां पर मैं दे देता हूं फन, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी मैं कराता हूं, ये भी एक टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम फंक्शन का नाम देते हैं। ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है बल्कि इसमें हम नाम देते हैं फंक्शन का। इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था दैट इज एक हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया था। तो यहां पर भी मैं दे देता हूं दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, राइट, ये हमने दे दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, फंक्शन कॉल मैं फिर से करता हूं इसके साथ में, और फंक्शन को कॉल मैं यहां डाल देता हूं fun_c3 नाम है हमारे फंक्शन एक्सप्रेशन का, और मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पर कॉल करता हूं। तो क्या देखते हैं कि क्या यहां पर इस केस में हमें आउटपुट मिल रहा है। देखते हैं, ये देखिए अभी भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट जो एरर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, fun_c2 इज नॉट अ फंक्शन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि fun_c2 हमें यहां पर एरर दिखा रहा है जबकि हमने फंक्शन fun_c3 यहां पर कॉल किया है। तो मैं क्या करता हूं कि इस फंक्शन कॉल को fun_c2 को मैं इसको नॉर्मली जिस जगह पर हम कॉल कराते हैं वहीं पर इसके डिक्लेरेशन के बाद इसको कॉल करा देता हूं ताकि fun_c2 हमारा चल रहा हो बट fun_c3 में आपको एरर मिले। तो देखते हैं, ये देखिए जैसे ही हमने इसको सही पोजीशन पर fun_c2 को मैंने कॉल किया तो देखिए हमें एरर मिल रहा है fun_c3 इज नॉट अ फंक्शन, और fun_c3 हमारा कहाँ है, ये है फंक्शन कॉल fun_c3 का। ठीक है, हेयर fun_c3 इज कॉल्ड। तो अब देखिए कि क्योंकि fun_c3 को हमने यहां पर कॉल किया है और इसका डिक्लेरेशन इसके बाद हो रहा है, तो होइस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेशन के केस में अप्लाई नहीं होता है। ये दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। ठीक है, तो अब लास्ट एक एग्जाम्पल हम करेंगे जो कि है एरो फंक्शन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि S6 में एरो फंक्शंस का यूज हमने शुरू किया है। तो अब एक एरो फंक्शन में बनाता हूं। ओके, तो एरो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन में बनाता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं fun_c4, राइट। और अगर एरो फंक्शंस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट करके मुझे बताइए और मैं एरो फंक्शंस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं कि एरो फंक्शन में हम कैसे कॉल करते हैं। इसके अंदर भी एक मैसेज ही प्रिंट करा देता हूं मैं, दिस एरो फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, राइट। ठीक है, तो अब fun_c4 जो कि एक एरो फंक्शन है और इसको भी मैं कॉल करता हूं इसके डिक्लेरेशन से पहले, राइट। इसके कॉलिंग स्टेटमेंट को कहां पर देता हूं मैं, इसके डिक्लेरेशन से पहले मैं देता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल स्टेटमेंट, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या एरो की फंक्शन के साथ में होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है इसका। ओके, ये देखिए अभी हमें इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट जो एरर आ रहा है वो अभी सेम आ रहा है, fun_c3 इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि fun_c3 की वजह से एरर ना आए, इसके लिए fun_c3 को यानी जो हमारा थर्ड फंक्शन था एक्सप्रेशन, इसको मैं नॉर्मली इसको डिक्लेरेशन के बाद प्लेस कर देता हूं ताकि जो एरर हमें मिले वो सिर्फ fun_c4 यानी हमारे एरो फंक्शन से ही मिले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या अब हमें आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए, यानी अब देखिए दिस फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, जो हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है वो
काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो भी काम कर रहा है, तीसरा फंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। बट ये जो हमारा फोर्थ फंक्शन है, ये देखिए हमें एरर दिखाई दे रहा है, func4 इज नॉट अ फंक्शन, राइट। तो func4 जो है वो एक फंक्शन नहीं है। अब ये एरर भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एरो फंक्शन है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशंस को उसके करंट स्कोप में टॉप पर मूव करा देता है, जिसकी वजह से आप फंक्शन को डिक्लेरेशन करने से पहले ही यूज कर सकते हैं। बट ये केवल एक नॉर्मल फंक्शन के साथ में होता है, ना तो ये एरो फंक्शन पर अप्लाई होता है, ना ही ये एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होता है, जो कि हमने एग्जांपल से देख लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फंक्शन होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं अभी जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये एडवांस जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ है, और इसमें हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और या फिर ऐसे जो कि हमारे वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।